हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें सिर्फ मुझे बोलना है और आपको सुनना है, बहुत अच्छी तरह से सुनना है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया है कि आज का वीडियो का टॉपिक है हेयर टॉक। इसका मतलब क्या है? मतलब आपकी हेयर आपके पास मिन्नतें मांग रही है, ये सब सुनो और अपने हेयर को ठीक रखो। तो जो पता है वो मैं आपको बताऊंगी, कुछ मिथ से उसको मैं ब्रेक करूंगी और आपका हेयर किस तरह से आपके हेल्थ के बारे में बताता है और रिलेटेड है वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर को थोड़ा बढ़ाने में मेरा हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं जितना आपका ये योगदान रहता है तो मुझे बहुत अच्छा से प्रोत्साहन मिलता है, हिंदी इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हैं, डायरेक्टली मैं वीडियो की ओर बढ़ती हूँ। तो फर्स्ट आपको पहले बात आपको जानना है कि हेयर क्या है, ठीक है? तो हेयर एक्चुअली होता है हम लोग का एक प्रोटीन फाइबर। ओके, इस प्रोटीन का नाम है केराटिन। ये केराटिन प्रोटीन है हेयर में एक रूट होता है, मैं दिखा रही हूँ, वेट अ मिनट। ये सोच लीजिए आपका हेयर है और ये है हेयर का रूट पोर्शन, जो क्या रहता है, ये आपका स्कैल्प है, स्कैल्प के अंदर घुसा रहता है और इस रूट से ही हेयर का फाइबर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो कहते हैं कि हेयर को काट रहे हैं और हेयर जल्दी बढ़ेगा, दैट्स अ मिथ। हेयर हमेशा यहाँ से रूट से, फ्रॉम द रूट बढ़ता है, ठीक है? एक और सेकेंडली, तो ट्रिम क्यों करें हम लोग? ट्रिम हम लोग करते इसीलिए जो बाल हमारे दो मुंह हो जाते हैं, बाइफरकेट हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वहाँ से बाल कंघी करने से टूट जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए आप याद रखिएगा, यहाँ सपोज ये मेरा हेयर है, तो ये मेरा एक हेयर है, इस हेयर का ये जो पोर्शन है ये न्यू है और ये पोर्शन ये ओल्ड पोर्शन है। जितना नीचे जा रहा है ये ओल्ड पोर्शन है, ये पुराना है, इधर से बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये पोर्शन जो ओल्ड पोर्शन है ये काटने से ये फ्रेजिल हो जाता है, कभी कभी रूखा हो जाता है, रबिंग के वजह से, बिस्तर में कुछ चीज़ से या फिर कुछ कारण से ये रफ हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये काटने से आपका हेयर देखने में अच्छा लगता है और कभी कभी जो उलझन हो जाता है बाल में वो कम होता है, इसीलिए वहाँ से टूटते कम है, लेकिन बाल यहाँ से झड़ते कम है। दैट्स अ टोटल मिथ। एक सेकेंडली, अब मैं आती हूँ जो मुझे एकदम सबको याद कर रहा है, लेकिन मैं उसका अपोजिट बोलूँगी, नहीं पता आप लोग को पसंद आएगा कितना नहीं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ। सेकेंड है, आप लोग बहुत कोई स्ट्रेटनिंग कराते हैं, तो वो आप लोग मत कराइए। आप लोग तो मुझको मेरे ऊपर एकदम दौड़ते हैं, क्यों ना कराऊं? अच्छा, तो इसके पीछे जो साइंस है मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले ये हेयर स्ट्रेट, वेवी, कर्ली, उसके बाद एकदम कंगना रनावत की तरह कर्ली, ऐसे क्यों होते हैं? तो इसका दो रीज़न है, ठीक है? पहला रीज़न है ये जो हेयर फॉलिकल, दैट जहाँ से हेयर रूट है जो जहाँ से निकलता है, उसका कुछ शेप्स होता है। अगर वो प्रॉपर राउंड शेप में हुआ तो वहाँ से इजीली एकदम स्ट्रेट हेयर निकल जाता है, ठीक है? आप सोचिए एक जलेबी का वहाँ अगर होल किए कुछ बैटर घुसा के आप निकाल रहे हैं, तो उसे क्या गोल, जहाँ जैसा शेप करेंगे उस तरह से सुंदर से निकलेगा। तो वहाँ अगर रूट का टिप जहाँ से हेयर निकलता है वो अगर परफेक्ट राउंड हुआ तो स्ट्रेट हेयर आएगा। अच्छा, वो अगर सेमी ओवल हुआ, एकदम ओवल नहीं, थोड़ा सा ओवल, मतलब पूरा राउंड में है, तो उसमें से वेवी हेयर आएगा, जैसा मेरा है, थोड़ा सा वेवी है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। और अगर वो एकदम ओवल हुआ तो कर्ली आएगा, और एकदम थीन, एकदम पतला, एकदम स्लिट का तरह हुआ तो वहाँ से एकदम कंगना रनावत की तरह एकदम पूरा वेवी आएगा। ये हुआ साइंस रीज़न हेयर का टेक्स्ट, मतलब स्ट्रक्चर का एक। सेकेंड, जो ये हेयर होता है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब आपको मैं इजीली बोल सकती हूँ, ये प्रोटीन का अंदर दो सल्फर रहता है, इसका अंदर ऐसे बॉन्ड रहता है, मतलब एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें ऐसे ऐसे जॉइंट, सीढ़ी का तरह जॉइंट रहता है, आप ये समझिए।
तो वो जॉइंट जिसमें रहता है जितना, वो उतना वेवी रहता है। जब आप लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ भी बहुत सारा परमानेंट स्ट्रेटनिंग का ट्रीटमेंट है, वो हमको उतना डिटेल पता नहीं, क्योंकि मैं एकदम करती भी नहीं हूँ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें केमिकल्स क्या करते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। तो सोचिए, आपका हेयर का अंदर वो प्रोटीन में वो बॉन्ड है जो आप तोड़ दे रहे हैं, तो टूट जा रहा है, तो आपका कितना हेयर का लॉस हो रहा है, आप समझ में आ रहा है, कितना डैमेज कर रहे हैं। समझा पा रही हूँ मैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगी परमानेंट स्ट्रेटनिंग की तरफ मत जाइए। कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट तो यूज़ ही नहीं किए, अच्छा ही नहीं है। अच्छा, सेकंड ये हो गया। अब आ रहे हैं, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगी कि हेयर टूट रहा है, झड़ रहा है, मेरा बाल झड़ जा रहे हैं, इस पे मैं बोलूँगी। बाल हम लोग का नेचुरली 100 से 70-100 बाल ऐसे झड़ रहे हैं, इट्स नॉर्मल। हर किसी का झड़ता है, मेरा भी झड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तभी होता है कि अगर आपके हेयर झड़ रहे हैं लेकिन उस जगह पे नए हेयर नहीं हो रहे हैं, तब वो जगह आपका गैप हो जाता है। किसी किसी का एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया मतलब वहाँ पर बाल नहीं उगना, तो तब ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और वहाँ उग रहे हैं, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर झड़ रहे हैं, उस जगह आपका खाली हो रहा है, दैट्स नॉट नॉर्मल। समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट, तो अब आपको क्या क्या वजह से ये बाल झड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी कि आपको अगर लगे कि ये बाल बहुत वहाँ से झड़ जा रहे हैं, किसी किसी जगह पैचेस हो रहे हैं या फिर गैप हो जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी डॉक्टर से आप मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं अगर आप लड़की है तो। क्यों मैं बोल रही हूँ, या फिर स्किन स्पेशलिस्ट से भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का हार्मोनल डिसऑर्डर के वजह से ये बाल का प्रॉब्लम होता है। आपका हार्मोन्स, हम लोग का सोचिए, फीमेल बॉडी इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच है गायनेकोलॉजिस्ट का, मतलब एक स्पेशल मेडिकल का ब्रांच है जिसमें सिर्फ लड़कियों को देखा जाता है। तो इस हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हमारे बाल गिर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो सकता है आपका ग्रेइंग आफ्टर 30, किसी किसी का हो जाता है, बहुत 1-2 करके हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी किसी का प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जाता है, कभी तो टीनेजर का भी ग्रे हेयर्स दिखने को मिल रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। ये होता है क्या, किस वजह से, जेनेटिकल कुछ कारण के वजह से हो सकता है, स्किन सडन वहाँ पर मेलानिन सिंथेसिस कम हो जाने के वजह से हो सकता है, या फिर आपका ये दिखाता है कि आपका पेट में बहुत कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स लीवर प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता है। तो आप कलर ना करके, कुछ ना करके, आप एक डॉक्टर से, मेडिसिन का अच्छा डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कीजिए। तो इस तरह से आपके बाल आपको बता रहे हैं डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके बाल बहुत रफ हो जा रहे हैं, बहुत ही रफ, इट्स नॉट नॉर्मल, मतलब आपके बाल ऐसे नहीं है फिर भी रफ लग रहे हैं। तो इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक तो आप स्ट्रेस ले सकते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने का ये भी एक कारण है, आपका ड्राई हो जा रहा है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका बाल ड्राई हो जाता है, तो इसके वजह से हो सकता है। और एक हो सकता है कि आपका विटामिन का कमी है आपके बॉडी में, विटामिन के कमी की वजह से आपको बाल ड्राई हो रहा है। बाहर से आप केमिकल लगा रहे हैं, स्मूथनिंग प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो दैट्स नॉट, आपका बाल आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में आपका विटामिन का कमी हो रहा है। कोई भी मल्टीविटामिन आप खाइए या फिर डॉक्टर से ही प्रेस्क्राइब करके लीजिए, तो आपका वो कमी पूर्ण हो जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ हेयर के अच्छे रखने के लिए क्या क्या डाइट आप कर सकते हैं, मतलब क्या क्या खाना खा सकते हैं। नंबर 1, हेयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मैं पहले ही बोली हूँ। तो आप प्रोटीन अच्छा सा लीजिए, वेज है तो आप पनीर ले सकते हैं, दाल्स पल्सेस ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, और तो फिश, मटन, चिकन ये तो है ही वेज के लिए, नॉन वेज के लिए सॉरी। और आप क्या ले सकते हैं, स्प्राउट्स बहुत अच्छा है। और रफ हेयर अगर आपका बहुत हो जा रहा है तो आप गुड फैट्स लीजिए। व्हाट इज़ गुड फैट? गुड फैट मतलब आप नट्स ले सकते हैं, नट्स इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, ठीक है। तो आप नट्स ले सकते हैं, दैट इज़ फॉर गुड। और आपके कैल्शियम की कमी भी हेयर फाइबर्स को इंडिकेट करते हैं। ये डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा समझने में, तो ठीक है। तो कैल्शियम का कमी के लिए आप अंडा
और दूध, ये दोनों चीज़ अच्छी मात्रा में दीजिए ताकि कैल्शियम का कमी आपके बॉडी में जो है वो ना रहे। तो इट इज़ अबाउट ओवरव्यू ऑफ योर हेयर मैं बोल सकती हूँ। और मिथ जो और एक है कि शैम्पू लगाइए आपका बाल बढ़ेगा, दैट इज़ टोटली अ मिथ। कोई भी शैम्पू आपका बाल घना बड़ा नहीं कर सकता है। ऑल शैम्पूज आर सेम इक्वली, सिर्फ ब्रांड्स अलग है, केमिकल्स एक ही है। आप अगर आपके हेयर को कुछ नेचुरल दे सकते हैं तो गो टू नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट्स में भी अवेलेबल है बहुत सारे नेचुरल शैम्पूज, उसको दीजिए। लेकिन कोई भी शैम्पू से आपका बाल नहीं बढ़ेगा, इट्स क्लियर कर लीजिए। कितना भी ऐड में दिखा है, कोई भी शैम्पू आपका बाल नहीं बढ़ेगा। क्लीन कर सकता है स्कैल्प को, बाल को, लेकिन बढ़ेगा नहीं। ऑयलिंग, नेक्स्ट, ऑयल आप बहुत ज़्यादा करके बाहर मत लाइए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तब तो बहुत ही मेंटेन कीजिए। और उसको ऑयलिंग इज़ गुड, नॉट बैड, मैं हमेशा ऑयलिंग रिकमेंड करती हूँ, लेकिन इतना मात्रा में लगा के बाहर जाना जिसमें पोल्यूशन लगे तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ पैक, हेयर पैक जो है घूम में वो बाहर से लगाइए, जितना हो सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाइए, इट्स गुड फॉर यू। और एक चीज़, अगर आपके उम्र बढ़ रहे हैं उसका साइंस तो आपको आएगा। अगर आप उम्र को पकड़ के रखना चाहिए, आपका हेयर का केयर कीजिए, बाहर से नहीं। बहुत सारा सामान लगा रहे हूँ, आज स्ट्रेट कर रही हूँ, चकाचक दिख रहे हैं, नो नो नो। ईटिंग हैबिट्स, योर ईटिंग हैबिट्स, फूड इज़, ट्रीट फूड एज ए मेडिसिन। तो आपको फूड को खा जो रहे हैं वो अंदर जा रहा है, गार्बेज की तरह मत घुसाइए। अच्छा कुछ 1 दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन आपका अच्छा खाना खाइए, घर का खाइए, और देखिएगा आपका हेयर कितना अच्छा होता है। और आपका हेयर अगर आपको कुछ सिम्टम दे, प्लीज़ कांटेक्ट विद डॉक्टर। तो मैं आज अपना वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अपना बक अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये जितना मुझे पता है, ये नॉलेज बोल सकते कि नहीं ये भी नहीं पता है, इसको शेयर कीजिएगा। और बाय द वे, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से दी है बता दे रही हूँ। मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जितना पता है उस बेसिस पे मैं आपको बताई हूँ, मेरा बुकिश नॉलेज, और विद द हेल्प ऑफ मेरा प्रीवियस जो पढ़ाई उसका बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ गपशप के साथ। टिल देन, बाय।